जय हिंद बच्चों। देखिए आज शनिवार है और हर एक शनिवार को हम लोग नए विषय के साथ आते हैं। आज का जो विषय है वो है आपका भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। जब भगदड़ होगा तो उसका कारण क्या है भगदड़ का, और उसकी मतलब कि उसके बारे में कैसे बचा जा सकता है, यानी कि इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहले जानते हैं कि भगदड़ होने का कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा भगदड़ होने के प्रमुख कारण क्या है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि आप लोग घूमने जाते हैं, कहीं मेला लगा हो, या मान लीजिए कि दुर्गा पूजा हो, या छठ पूजा हो, या मान लीजिए कि कहीं मतलब मॉल में गए हैं या कहीं बाज़ार में गए हैं, वहाँ बहुत काफ़ी भीड़ है। तो देखिएगा ध्यान से, जब काफ़ी भीड़ होता है तो कभी कभी क्या होता है कि भीड़ में गलत संदेश फैल जाता है, अफवाह फैल जाएगा, है ना। तो अफवाह के कारण क्या होता है कि आपको भगदड़ की स्थिति हो जाती है। मान लीजिए कि आपको गलत संदेश मिलेगा तो भगदड़ की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आपदा की स्थिति में सही समय पर सहयोग प्राप्त न होना। जैसे आपदा की स्थिति की क्या बात हुई, जैसे मान लीजिए कि कोई दुर्घटना घट गई, जैसे कि भूकंप आ गया, तो उसमें भूकंप भी एक आपदा है। भूकंप आया तो आदमी सब जो है मोहल्ले का निकल के भागने दौड़ने लगेगा, और सही समय पर जब उसकी जो है प्रबंध नहीं किया जाएगा तो वहाँ भगदड़ की स्थिति आ सकती है। उसके बाद देखिएगा धार्मिक का मतलब दुर्गा पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, यज्ञ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। उसमें जो है देखिएगा ध्यान से, ये जो है सारी चीज़ कभी कभी जो है भगदड़ की स्थिति हो जाती है। जैसे कि अफवाह फैलने पर, या मान लीजिए कि वहाँ कुछ दुर्घटना घट जाएगा, या मतलब कि कहीं आग लग जाता है, या कहीं मान लीजिए कि आपदा में ये भी हो गया कि पंडाल में आग लग गया, या मान लीजिए कि कोई बम विस्फोट कर दिया, या बहुत सारा कारण हो सकता है, तो वहाँ भगदड़ की स्थिति हो सकती है। राजनीतिक कार्यक्रमों में, जैसे कि मान लीजिए कि नेता है, नेता कोई क्या बुलाता है अपने भीड़ में, देखिएगा बहुत सारा रैलियाँ होती हैं। रैली में एक दूसरे का समर्थन कोई करेगा, कोई विरोध करेगा, उसमें क्या होगा कि अपने में मार कर लेगा। जब मार कर लेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, भगदड़ की स्थिति बन जाएगी। उसको भी एक कारण ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पूजा स्थलों संरचनात्मक ढांचे का बनावट जो है ठीक से ना होना। जैसे मान लीजिए कि पूजा हो रहा है तो एक तरफ होता है ना कि आने की रास्ता है, एक तरफ जाने का रास्ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है बनाया हुआ, तो एक तरफ जो है अगर जाने दर्शन करने जा रहे हैं देवी माता का, या किसी भगवान का जो है दर्शन करने जा रहे हैं, तो एक तरफ जाने का रास्ता होता है और एक तरफ आने का रास्ता होता है इस तरह से। चाहे एक तरफ जो है लेडीज़ हो जाती है, एक तरफ जेंट्स हो जाता है, और उसके बाद जो है उसमें भगदड़ की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन सभी लोग एक ही रास्ते में जाएगा तो भगदड़ की स्थिति बन जाएगी। तो वहाँ भी ध्यान देखना है कि मतलब कि पूजा स्थलों पर, पंडालों में, यानी कि व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि भगदड़ की स्थिति न हो। समझ में आई बात ना। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि आतंकवादी घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं आतंकवादी जो है किसी जगह पे, भीड़ भाड़ जगह पे, या मान लीजिए कि कहीं जो है पूजा स्थल में, या कहीं रैलियों में, या कभी सिनेमा घरों में, या कहीं आप देखिएगा ध्यान से जो सभा हो रही है वहाँ पर कभी बम दुर्घटना हो जाता है, तो वहाँ भी क्या होगी, भगदड़ की स्थिति हो जाएगी। समझ में आई बात ना। तो इन कारणों से जो है भगदड़ होने की संभावना बनती है। तो इससे पहले अफवाहों से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ में जो अफवाह है, तो गलत जो अफवाह है उसको पहले ये पता करना चाहिए कि सही बात है कि नहीं, क्यों लोग भाग रहे हैं। अब एक लोग भागता है तो उसके पीछे सब भागने लगता है, क्या है पता ही नहीं करता है कि क्या क्यों भाग रहा है, और भागने लगता है। समझिए इतना। जैसे कि दशहरा में देखिएगा, रावण में पटाखा छूटा, और रावण को देखने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे एक ट्रैक पर, मतलब रेलवे लाइन पर भी खड़ा होकर दशहरा को देख रहा। आया रेलवे उड़ा दिया उन लोग को, मतलब काट दिया। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कभी जो है आप जो है रेलवे जहाँ है, लाइन है, वहाँ पर दशहरा की मेला हो रहा है, तो लाइन को कैसे क्रॉस करना है, क्या करना है, ये भी देखना है। कभी कभी देखते हैं कि सड़क पर ही दुर्गा पूजा पंडाल लग जाता है, जिसके चलते गाड़ी परिवहन का जो है दिक्कत होता है, उसमें भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, और फिर जो है इस तरह से भगदड़ होने लगता है, और जो है अफवाहें फैल जाती हैं, और उसके बाद जो है लोग जो है क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। प्रमुख कारण आपका पता चल गया। अब जानते हैं कि भगदड़ से बचा कैसे जाएगा। ये देखते हैं अब भगदड़ से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिएगा, भगदड़ से बचाव के लिए कोई भी कार्यक्रम जो है
कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते समय खुली स्थानों का, मतलब खुली स्थानों का चयन करें जहां अधिक जो है स्पेस हो, अधिक जो है जगह हो, वहाँ जो है करना चाहिए, ताकि जो भी लोग आएँ तो दूर दूर पर जो है खड़े रहें और प्लस में उनको उसमें मतलब कि भीड़ जुटाने, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो, ये होना चाहिए। प्लस में जो है आने जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, खुले स्थानों का चयन करना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी राजनेता आता है, कोई भी नेता आता है तो वो एक फील्ड में आता है, एक जगह जहाँ खुली स्थान होता है वहाँ आता है, तो वहाँ करना चाहिए। जैसे कि पंडाल है जहाँ व्यवस्था बन रहा है तो चयन करना चाहिए कि जहाँ कम भीड़ भाड़ हो, स्पेस ज़्यादा हो, वहाँ जो है उसका चयन करना चाहिए। उसके बाद भगदड़ होने पर भीड़ से तुरंत जो है अलग हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर भगदड़ हो गया तो कम से कम जो भगदड़ हो रहा है तो किनारे हो जाना चाहिए। भगदड़ से क्या होना चाहिए? किनारे हो जाना चाहिए। आपको तुरंत क्या होना चाहिए? किनारे होना चाहिए। ये ना कि भीड़ भगदड़ हो रहा है तो उसी भीड़ में दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, भीड़ के विपरीत दिशा में ना भागे। अब मान लीजिए कि उधर से भीड़ दौड़ रहा है, पूरा लाठी लेके दौड़ रहा है, चाहे दौड़ रहा है वो सब, अब इधर से आप भी दौड़ने लगिएगा। जब इधर से आप भी दौड़ने लगिएगा तो उसी में कुचा जाइएगा, ठीक ना। इसीलिए जो है विपरीत दिशा में नहीं घूमना, मतलब कि दौड़ना चाहिए। उधर से भीड़ आ रहा है तो किनारे साइड में हो जाए कि उसमें जो है आप बच सके। चाहे कहीं आप दूर जो है वो भीड़ से दूर भागने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा, अपने परिजनों के हाथ पकड़ कर रहे हैं। मतलब मेला में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे हैं, और चाहे मान लीजिए कि 8-10 वर्ष से नीचे हैं, तो बच्चे को हाथ पकड़ के अपने परिजनों का रहना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि क्या हो जाएगा, छूट जाएगा और भीड़ में जो है वो दब जाएगा, या मतलब भीड़ के साथ कहीं चला जाएगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास नज़दीकी पुलिस है, मतलब पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ कोई पुलिस स्टेशन है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भगदड़ की जानकारी देनी चाहिए। अब तो और भी आसान हो गया है, 112 पर कॉल करिएगा। कितना? 112 पर कॉल करिएगा। मान लीजिए कि सड़क किसी का दुर्घटना हो गया या कोई दुर्घटना हो गया, 112 टिपिए, पुलिस तुरंत आती है, एकदम तुरंत। देखिएगा ध्यान से, 112 पर कॉल करके आप आराम से पुलिस बुला सकते हैं। आप लोग के गांव में भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मारपीट हो जाए, भगदड़ हो जाए, तो 112 पर जो है आप एक ही कॉल करिएगा, पुलिस आ जाएगा। समझ में आई बात ना। तो आज हम लोग समझ गए कि भगदड़ संबंधी जोखिम और बचाव के संबंध में जानकारी, कारण क्या है और बचाव कैसे किया जा सकता है, आप लोग समझ गए हैं। चलिए, तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले शनिवार को नए विषय के साथ। चलिए, जय हिंद।